आज हम इस चैनल पर भारत के इतिहास पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत के संपूर्ण इतिहास को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज भी चल रही है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस सीरीज को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे भारत के इतिहास का आज का पहला वीडियो, जिसमें हम भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है ऐसी घटनाएं जो निश्चित तौर पर इसी प्रकार घटित हुई थी। हालांकि इतिहास में घटित कुछ घटनाओं के पक्के प्रमाण हमारे पास है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिनका हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यताओं के आधार पर उसकी पुष्टि की गई है कि वह घटना ऐसे घटित हुई होगी और उसका कारण यह रहा होगा। अंग्रेजी भाषा में इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है। सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा अपनी पुस्तक हिस्टोरिका के अंतर्गत किया गया था। इसी कारण से इन्हें इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हमारे भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय इतिहास का यह विभाजन सर्वप्रथम जेम्स मिल ने सन 1817 में ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखने के दौरान किया था। भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला भाग था प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत वह समय था जब हिंदू शासकों के द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा था। उसके बाद दूसरा भाग था मध्यकालीन इतिहास। इस समय मुस्लिम शासकों के द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा था। वहीं तीसरा भाग था आधुनिक इतिहास। इस समय ब्रिटिश के द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा था। हालांकि धर्मों के आधार पर किए गए इस विभाजन का काफी विरोध भी किया गया। यहाँ हम बात करें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के समय की, तो यह लगभग 3000 बीसी से लेकर 500 एडी तक माना जाता है। वहीं मध्यकालीन इतिहास का समय 500 एडी से लेकर 1500 एडी और आधुनिक इतिहास 1500 एडी से लेकर 1800 एडी तक माना जाता है। अगर आपको एडी और बीसी में कोई कंफ्यूजन है, तो इसके लिए हमारे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है भारत का नामकरण। हमारे देश में लिखे गए महाकाव्य और पुराणों के अंतर्गत हमारे देश को भारतवर्ष नाम से संबोधित किया गया है। उस समय के राजा भरत के नाम के आधार पर ही इसे भारतवर्ष कहा गया था और इस देश के निवासियों को भारतीय या भरत की संतान कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत का नाम दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम के आधार पर रखा गया। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यह ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम के आधार पर इस देश का नाम भारत रखा गया है। उस समय यूनानियों के द्वारा भारत को इंडिया कहा जाता था। इसका कारण यह था कि यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे और भारत इस इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था, जिस वजह से वह भारत को भी इंडिया कहने लगे। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने या अरबी इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया है। अब हम देखते हैं हमारे भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में कि हमें हमारे भारत का यह इतिहास कहाँ से जानने को मिलता है। हमारे भारत के इतिहास को जानने के लिए कई सारे स्रोत मौजूद हैं, जिसमें से कुछ स्रोत ऐसे हैं जो विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक है। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन कई सारी धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों और उस समय के विदेशी यात्रियों द्वारा किए गए वर्णन, साथ ही पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के आधार पर हमें मिलता है। इसमें सबसे पहले है धार्मिक ग्रंथ। भारत देश में कई सारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनके द्वारा हमें हमारे धार्मिक इतिहास के साथ साथ उस समय के रीति रिवाज, परंपराओं और इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। इन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। इनके अंतर्गत वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ, जिसमें पहला ग्रंथ है वेद, दूसरा पुराण, तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा स्मृति ग्रंथ, पांचवा उपनिषद, छठा धर्मसूत्र और सातवां है आरण्यक। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के द्वारा भी हमें हमारे भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जो धार्मिक न होकर उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और भी कई सारी जानकारियां इतिहास के संदर्भ में प्रदान करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कश्मीरी पंडित कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी, जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके बाद अली अहमद के द्वारा रचित चचनामा, महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी, कात्यायन के द्वारा रचित गार्गी संहिता और पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य। वहीं कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों के अंतर्गत यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और अन्य देशों से आए लेखक आते हैं। इनके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। विदेशी यात्रियों के बाद पुरातत्व संबंधी स्रोत, जिनके अंतर्गत हम अभिलेख, स्तंभ लेख और प्राचीन भारत के समय
सिक्के और अन्य वस्तुएं जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन सभी टॉपिकों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत पहला ग्रंथ है वेद। वेद को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी है। बात करें वेदों की संख्या की तो यह 4 प्रकार के होते थे, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद सबसे अंत में आता है अथर्ववेद, जिसकी रचना सबसे आखिर में की गई थी। हमारा सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत हमें ऋचाओं या मंत्रों का क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है। ऋग्वेद के अंतर्गत मंडलों की संख्या 10, सूक्तों की संख्या 1028, वहीं ऋचाओं की संख्या 10,462 है। यहाँ ऋचाओं का अर्थ मंत्रों से है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन 10,462 ऋचाओं या मंत्रों में से 250 ऋचाएं इंद्रदेव को और 200 ऋचाएं अग्नि देवता को समर्पित की गई है। इन ऋचाओं या मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता था। इसके अंतर्गत जो हमें जानकारियां प्राप्त होती है, उसमें हमें मुख्य रूप से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके प्रशासन की जानकारी मिलती है। इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जिसे विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, उसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। वहीं इसके 8वें मंडल, जिसके अंतर्गत हस्तलिखित ऋचाओं या मंत्रों का वर्णन किया गया है, जिन्हें खिल कहा जाता है। इसके बाद इसमें लिखित 9वां मंडल, जो कि सोम देवता को समर्पित किया गया है, और 10वें मंडल के अंतर्गत चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है। चातुर्वर्ण समाज के अंतर्गत 4 समाजों को शामिल किया जाता था, जो थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मसूत्र नामक एक पुस्तक में इन सभी समाजों के कर्तव्य अर्थात उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद हमारा अगला वेद है सामवेद। इसके अंतर्गत गाए जाने वाली ऋचाओं या मंत्रों का संकलन किया गया है। यहाँ सबसे पहले किसी वेद में संगीत का जिक्र किया गया है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इन गाए जाने वाली ऋचाओं के पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसके अंतर्गत वैदिक कर्म कांडों और नियमों का संकलन किया गया है, अर्थात हमारे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ में जिस प्रकार के मंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसका वर्णन इस वेद के अंतर्गत हमें मिलता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके बाद हमारा आखिरी वेद है अथर्ववेद, जिसके रचयिता है अथर्वा ऋषि। इस वेद से हमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और विवाह संबंधी कर्मकांड, मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास आदि की जानकारियां मिलती है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। साथ ही इस वेद के अंतर्गत कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है। वेदों के बाद अब हमारा अगला धार्मिक ग्रंथ है वेदांग। वेदांगों की रचना 4 वेदों, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उन्हें समझने के लिए की गई थी। इन वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें पहला वेदांग है शिक्षा। इसमें शब्दों या मंत्रों के उच्चारण हेतु जानकारियां प्रदान की गई है। दूसरा वेदांग है कल्प। इसमें हमें रस्म और समारोह की जानकारियां मिलती है, जो कई धार्मिक कार्यक्रमों में उपयोगी है। इसके बाद है व्याकरण, जिसमें हमें वेदों के व्याकरण को समझने में मदद मिलती है। अगला वेदांग है निरुक्त। इसके अंतर्गत हमें शब्दों की उत्पत्ति की जानकारियां मिलती है। वहीं 5वां वेदांग है छंद और अंतिम वेदांग है ज्योतिष। हमारा अगला धार्मिक ग्रंथ है पुराण। पुराणों के अंतर्गत हमें ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इन पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। इन पुराणों में संस्कृत श्लोकों का प्रयोग किया गया है। यहाँ स्त्री और शूद्र को इन पुराणों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे इसे सुन सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे प्राचीन भारत में जातिगत भेदभाव और स्त्री और पुरुषों में भेदभाव किया जाता था। इन पुराणों में से कुछ प्रमुख पुराण हैं, जिसमें पहला पुराण है मत्स्य पुराण। इसे सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है और इस पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण यह मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण, जिसे महापुराण भी कहा जाता है, पुरु वंश से संबंधित है। और हमारा आखिरी पुराण है भगवत पुराण, जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित है। हमारा अगला धार्मिक ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत यज्ञ एवं कर्म कांडों का विवरण देखने को मिलता है।
प्रत्येक वेदों से संबंधित उनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए किया गया था, जिसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, शांखायन या कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद यजुर्वेद का पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद, जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। हमारे प्रमुख वैदिक साहित्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य वेद भी साहित्य में हैं, जिन्हें हम देखेंगे, जिसमें पहला है मैत्रेयनी। इस ग्रंथ के अंतर्गत स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें स्त्री को जुआ और शराब के समान ही पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। दूसरा वैदिक साहित्य है मनुस्मृति। यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जो शुंग काल से संबंधित है। तीसरा है नारद स्मृति। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें सिर्फ गुप्त युग की जानकारियां प्राप्त होती है। यहाँ तक हमने देखा हमारे वैदिक साहित्य को और उनके ग्रंथों को और उनसे प्राप्त की गई ऐतिहासिक जानकारियों को। अब हम देखेंगे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रंथों को। बौद्ध साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ है जातक। इस ग्रंथ में हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को बताया गया है। उसके बाद कथा वस्तु, यह हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की व्याख्या की गई है। बौद्ध साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली शाखा है महायान और दूसरी शाखा है हीनयान। यहाँ हीनयान का अर्थ बौद्ध साहित्य की दूसरी शाखा से है, जिसके बारे में हम आगे अपने इस वीडियो में जानेंगे। इन सब के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में 3 और ग्रंथ आते हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, और यह त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन 3 पिटकों में पहला पिटक है विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक और तीसरा अभिदम्ब पिटक। अब हम देखेंगे जैन साहित्य और उसके प्रमुख ग्रंथों के बारे में। जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण साहित्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला साहित्य है भगवती सूत्र। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें महावीर स्वामी के जीवन काल की व्याख्या देखने को मिलती है। दूसरा ग्रंथ है कल्प सूत्र, जिसके अंतर्गत हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास को जानने का मौका मिलता है, और इस कल्प सूत्र के कुल 12 अंग है। हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों को भी विस्तृत में जानने की कोशिश करेंगे।